जुमेरात के दिन यह अमल सिर्फ एक बार जरूर कर ले। इतनी दौलत मिलती है ना कि संभालना मुश्किल हो जाती है। रिज़्क की तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। दौलत ही दौलत, पैसा ही पैसा, रिज़्क ही रिज़्क उस बंदे के हाथ में लग जाता है जो बंदा भी, क्योंकि जुमेरात का दिन ही बड़ी फजीलत वाला है, बड़ी बरकत वाला है। और यह जो अमल बता रहा हूँ यकीन के साथ कहता हूँ, शायद शाज नाज़िर किसी ने इससे पहले किया हो और बहुत सारे लोग इस अमल से मुस्तफिज हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। हर कोई इस अमल के ज़रिए माला माल हो रहा है। अगर कोई फ़कीर, कोई गरीब भी पढ़ता है तो अल्लाह उसको भी गैब के ख़जानों से माला माल फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। बस इस अमल के बाद जितना हो सके उतना मांगे, जितनी आरजू है, जितनी तमन्ना है, जो भी ख्वाहिश है, बस उसके तसव्वुर से, उसकी नीयत से इस अमल को पढ़ना शुरू कर दें। जो भी दुआ मांगेंगे, दुआ में जितना रिज़्क मांगेंगे उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह अता फरमाए। क्योंकि देखें, अब सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपको शायद इसके बारे में नहीं पता। आपने सबसे पहले जो काम करना है उसको ज़रा समझ लीजिएगा बड़ी तवज्जो के साथ, क्योंकि यह अमल इंतहा कीमती है, इंतहा मुज़रब है। जितनी भी इस अमल की तारीफ की जाए वो कम है। यह अमल उससे भी ज़्यादा फ़ायदा मंद और नफ़ा बख्श है, क्योंकि ये अमल करने वाला शख्स कभी किसी का मोहताज नहीं होता, कभी वह मकरूज नहीं होता, कभी किसी के दरवाजे पर उसको जाना नहीं पड़ता, किसी का दरवाज़ा खटखटाना नहीं पड़ता। अगर कोई मकरूज है जिसका कर्जा नहीं उतर रहा, वो इस अमल को करेगा तो सारा कर्जा उतर जाएगा। अब सबसे पहली चीज़ क्या है? यह कुरान मजीद की पहली सूरत, उसकी पहली आयत। अब सुनिए ज़रा इसकी बरकत कितनी है, कौन सी आयत। सबसे पहले तो आपने ताज और तस्मिया पढ़ लेना है, और जो तरतीब बताने लगा हूँ, एक एक लफ्ज़, एक एक बात आपने समझकर फिर उसके मुताबिक इस अमल को करना है, तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आपकी ज़िंदगी में रौनक आएंगी। अब सबसे पहली चीज़, तज और तस्मीयजु बिल्लाह मिन शैतान रज़ी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्योंकि कोई भी अच्छा काम बग़ैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाए वो हमेशा नाकस और अधूरा रहता है। क्योंकि कुरान मजीद की एक कुंजी है। वो कुंजी क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह वालों ने तो यहाँ तक फरमाया कि यह हर दीनी जायज़ दुनियावी काम की कुंजी है। जो भी इसके बगैर किया जाता है वह हमेशा नाकस रहता है, और जो इसके साथ किया जाता है हमेशा बंदा उसमें कामयाब होता है। और जो शख्स भी कामयाब होना चाहता है वह इस अमल को एक मर्तबा ज़रूर इस तरह पढ़ के देखे, क्योंकि बिस्मिल्लाह के हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों फ़ायदे हैं। क्योंकि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले और आलम अरवाह के अंदर जब अल्लाह ताला ने फरमाया था, ए फरिश्तों, ए मखलूक, रूहो, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सब ने कहा था भला क्यों नहीं। सबसे पहला इंसान के ज़बान से जो लफ्ज़ निकला था वो बा था, तो बा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ जब अमल का आगाज़ किया जाता है फिर हर हाल में बंदा कामयाब होता है। और आपने यह पढ़ने के बाद नियत कर लेनी है, या अल्लाह, मिसाल के तौर पे मैं इतना मकरूज़ हूँ, तू मेरे लिए गैब से कर्जे का इंतज़ाम फरमा दे, या मैं बेरोज़गार हूँ, गुर्बत का मारा हुआ हूँ, तू मेरे गुर्बत को दूर फरमा दे, तंग दस्त हूँ, तंग दस्ती को दूर फरमा दे, मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। और जो भी आपने अलगरज तमन्ना आरजू करनी हो आपने पहले कर लेनी है, फिर अमल को शुरू करना है। और जैसे जैसे अमल करते जाएंगे वैसे वैसे कामयाबा तुम्हारा मुकद्दर बनती जाएंगी, किस्मत वैसे वैसे तुम्हारी संवर जाएगी। अब सबसे पहली चीज़ दरूद पाक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपने 7 मरतबा पढ़ना है। देखिए, हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं, और झूमतुल मुबारक के दिन हमारी एक सूसी दुआ होती है। जो शख्स उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा दरूद पाक पढ़े कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह उसको ज़रूर ज़रूर दुआओं में शामिल किया जाएगा। क्योंकि दुआओं के ज़रिए मेरा रब तकदीर बदलता है, दुआओं के ज़रिए किस्मत संवर है, दुआओं के ज़रिए वो सब कुछ मिलता है जिसका इंसान को शायद तसव्वुर भी ना हो। अब सबसे पहली चीज़, आपने दरूद पाक पढ़ा, उसकी तादाद मैंने अर्ज की 7 मरतबा। अब कौन सा दरूद पाक पढ़ेंगे? जो हम शब रोज़ नमाज के अंदर अंदर पढ़ते हैं, हर नमाज के अंदर पढ़ा जाता है, यानी दरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। और देखिए, खालक और मखलूक की परवरिश में फ़र्क होता है। अल्लाह ताला सारी कायनात का पालने वाला है, शर्क से गरक तक, मशरक, मगरिब, शुमाल, जनूब, इस कायनात में जो कुछ भी है हर एक चीज़ अल्लाह की अता करता है। तो फिर जब हम अल्लाह की तरफ रज्जू करते हैं तो फिर अल्लाह ताला बिन मांगे भी अता फरमाता है, मांगे तब भी अदा फरमाता है। देखिए, अगरचे बाज बाज बंदों को ज़ाहिरी तौर पर कुछ वक्त के लिए किस कदर पालते हैं, इसलिए उसको मजाज रब कहा जाता है, जिस पर कुरान करीम शाहिद है। लेकिन फिर भी खालिक की तरबियत में बड़ा फ़र्क है। पहला फ़र्क यह कि बंदा किसी को किसी गर्ज के लिए पालता है, खालिक बगैर गर्ज के अगर माँ बाप बेटे को पालते हैं तो इसलिए कि वह बुढ़ापे में काम आए।
मालदार गरीबों को पालते हैं तो इसलिए कि हमारा नाम हो या उसके लिए हम आखिर तमें सवाब मिले। बादशाह अपने नौकरों को तनख्वाह देता है और पालते हैं तो इसलिए कि वक्त हमारे काम आए। गरज के सब अपनी अपनी गर्ज के लिए, हक ताला ही है जो बगैर गर्ज के, बगैर मुआवजे के, बगैर किसी वजह के वो अपने बंदों को अता फरमाता है। दूसरा फर्क यह है कि बंदा किसी को पालता है तो उसके माल में कमी हो जाती है, वह खत्म होने के खौफ से बड़ी एहतियात से काम लेता है। अगर आमदनी कम हो जाए तो बहुत से नौकर निकाल दिए जाते हैं। हक ताला के खजाने में कभी कमी नहीं होती, इसलिए उसकी तरबियत से कोई निकाला नहीं जाता। तीसरा यह कि सखी बंदे जब किसी को पालते हैं तो उस पर एहसान जितलाते हैं और बगैर मांगे देते नहीं, मगर हक ताला बगैर मांगे अता फरमाता है। वो ऐसा करीम है कि जब हम माँ के पेट में थे तो हमको मांगने का शऊर भी न था, तब भी वो दे रहा था। चौथा ये कि बंदा सबको नहीं पाल सकता। घर बार वाला आदमी सिर्फ अपने बच्चों को पालता है, बड़ा आदमी सिर्फ नौकर चाकर को पालता है, लेकिन रब सबको पालता है। पांचवा फर्क ये है कि और सखी लोग ज्यादा मांगने वाले और बहुत से सवाल करने से घबरा जाते हैं, लेकिन रब्बे करीम की वो जात है, बहुत मांगना उसको पसंद है। जितना ज्यादा मांगे वो उतना ही ज्यादा बंदों पर खुश होता है। हर गधा उसके दरवाजे पर नई आदा से आता है, नए नाज दिखाता है, मगर वह सबको अपने फजल से नवाजता रहता है। इसलिए दोस्तों, उसकी बारगाह से मांग कर तो देखें, तुम्हारे खाली दामन को अपनी रहमत से वो माला माल फरमा देता है। इसलिए उसको कहा जाता है रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला, तमाम जहानों का रब। इसीलिए दोस्तों, अब हमने करना क्या है? सबसे पहली चीज, दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत की पहली आयत है, सुन लीजिएगा। यह अमल इसको याद रखें, अपनी नस्लों को दे जाए, अपने बच्चों को बताएं। इंशाअल्लाह आपके बच्चे भी कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे। अगर कोई बदबख्त इस अमल को नहीं कर सकता तो वह उसकी अपनी मर्जी है, वरना इस अमल के अंदर कोई कसर नहीं है कि जो भी पढ़ता है। देखें, जब आदम अस्सलातो सलाम पैदा हुए थे तो उनको छींक आई थी। आपने फरमाया था अदला रब्बिल आलमीन, इसलिए हमको भी हुक्म है छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। सुनने वाला जवाब में कहे यरहमकल्ला, फिर छींक वाला जवाब दे यला मालक। और इसी तरह हजरत इंसान के मुंह से रब ताला अपने कलाम की इसी से शुरू फरमाया कि तमाम तारीफ रब्बुल आलमीन। अल्हम के अंदर 8 हरूफ है, जन्नत के दरवाजे भी 8 हैं। जो शख्स सफाई क्लब से पढ़ेगा इंशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों का मुस्तक हो जाएगा। तो ये पहली आतिमा सिर्फ इतना ही, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जुमेरात के दिन फिर सुन ले, किसी भी वक्त सुबह या शाम, 2 वक्त बड़े अहम और बड़े कीमती, बड़े खास होते हैं। अगर आपने इन वक़्त का ख्याल कर लिया, ध्यान दे दिया, तो कभी नाकामी नहीं होगी। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा कामयाब तुम्हारे कदम चूमेगी। अब तुम्हें माल और दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। माल दौलत खुद तुम्हारी तलाश करके, तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे हक पहुंचेगा। इससे बढ़कर और इंसान को क्या चाहिए? तो देखें, जिस कदर पड़ेगा अल्लाह ताला उसी कद और उसके ऊपर फजल फरमाए। सिर्फ एक आयत करीमा, इसके बाद आपने क्या पढ़ना है उसको मैं आगे चलकर बताता हूँ, क्योंकि हर चीज, एक एक लफ्ज, एक एक चीज मैं आपको एक एक नुक्ता समझा दूंगा, ताकि किसी भी चीज से आप महरूम ना रहे और इस अमल को करके इससे मुकम्मल तौर पर फायदा हासिल कर सके। क्योंकि बार बार इस तरह के अमाल नहीं बताए जाते और बार बार इतना टाइम नहीं होता कि आप लोगों को समझाते रहे और इस तरह वक़्त सर्फ करते रहे। अब इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 41 टाइम यानी 41 मरतबा पढ़ना है। 41 मरतबा। ये जो आयत करीमा मैंने आपको बताई, इसके बाद ज़रा सुनिए, चंद एक चीज़ें हैं और इनको जब पढ़ेंगे देखिए, मशरक मगरिब शिमालय 4 सिमत हैं। पहली चीज़, पहली बात जो मैंने आपको बताई है, इससे ही ये सारी सीमत कवर हो जाती हैं। बाकी जो चीज़ें बताऊंगा इसी तरह ये 4 चीज़ें होंगी। बाज़ लोग कहते हैं 3 काम, लेकिन ये 4 काम आपने अगर कर लिए तो इंशाअल्लाह चारों अतरा 4 सिमत, चारों तरफ से अल्लाह ताला तुम्हें इतना रिज़्क़ अता फरमाए कि कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। अब इसी तरह देखें, अल्लाह ताला कायनात की हर चीज़ का मालिक है। हर चीज़ हकीकत में उसी की है। इंसान मलकीत जो है ये मजाजी है, चंद रोज़ा है। ये अल्लाह ताला को इस इमे पाक से पुकारना ना, जो मैं आप बताने जा रहा हूँ, ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस बंदे को मजाजी मालक बना देता है। हर लिहाज से वो साहिबे इज्जत हो जाता है। माल और दौलत बेपनाह मिलती है। कज़ाए हाजत, कोई भी बड़ी से बड़ी ज़रूरत पेश आ जाती है। आखिरी इंसान है, इस दुनिया में रहता है। कोई भी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी ज़रूरत बंदे को पेश आती रहती है। दुनिया है तो यहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तलब हो, वह बंदा इस अमल को करे, फौरी तौर पर उसकी तमाम ज़रूरियत पूरी हो जाती है। और यहाँ तक कि इसके बारे में कहा जाता है, इलेक्शन वाला बंदा जो इलेक्शन लड़ रहा है वो भी इसको करे तो अल्लाह उसको भी कामयाबी अता फरमाता है। हुकूमत का सिलसिला निभाने के लिए भी
इसको अगर पढ़ा जाए तो उसमें भी कामयाबी मिलती है, और खुसूसियत के साथ जो इसका एहतमाम करे साहिब इक़्तिदार बन जाता है और शमूयत का मौका भी पाता है। और इसलिए इस अमल को बार बार बड़े बड़े सरबों ने भी करके देखा। जो भी करता है कामयाब होता है। इसी तरह जायदाद के मुकदमे में कामयाबी के लिए भी इस अमल को किया जाता है। मतलब दुनियावी दुनिया के मामले में कोई भी बड़े से बड़ा मसला है, बड़ी से बड़ी हाजत है, बड़े से बड़ा मुकदमा है, अगर खुदा नख्वासता मुकदमे में कामयाब ना हो तो फिर अपील में कामयाबी के लिए शमार पर ख़त्म शरीफ की सूरत में इसको पढ़े तो अल्लाह ताला के फजल करम से वह हमेशा कामयाब होता है। इसलिए दोस्तों, इस अमल को ज़रूर पढ़ के देखें। हमेशा कामयाबी, दुकान, मकान और इसी तरह खाली करवाने के लिए, कारोबार में इज्जत और इजाफे के लिए भी इस अल को करें तो अल्लाह के फजल करम से कामयाबी मिलती है। आखिर में बस दुआ करनी होती है, शुरू में नियत करनी होती है। जैसे हम नमाज के लिए नियत करते हैं, आखिर में दुआ करते हैं, यानी सबसे पहले अपने काम, अपने मकसद की नियत कर लेनी है, फिर तज और तस्मियाँ पढ़कर फिर दरूद पाक पढ़ लेना है, फिर जो आयत करीमा बताई है वो पढ़ने, उसके बाद अल्लाह ताला का ये इस्म पाक पढ़ना। अल्लाह ताला की शान जलालत है अल्लाह ताला की ये इस्म पाक की बड़ी तासीर जलाली है। इसके जिक्र से दुनियावी बुजुर्ग बुलंदी रूहानियत पोशीदा है। इसको पढ़ने वाला दुनिया में बाइज्जत खुशबख्त हो जाता है, हर काम में तरक्की अजमत पैदा होती है, लोग उसकी तवाज़ो और तज़ीम भी करते हैं। जो शख्स चाहता है उसको दीन और दुनिया में शहादतमंदी हासिल हो, वह इस इस्म पाक को ज़रूर पढ़ेगा, और सिर्फ इसको 41 मरतबा पढ़ना है, जो अभी मैं इसमें पाक बताने लगा हूँ, और आपने इतनी बार पढ़ना है। इसके बाद जिसकी जिस नाम की जानिब, जिस इस्म पाक की तरफ मैं बढ़ने लगा हूँ, यकीन जाने वो भी आरफा और आला और कमाल का है। इसमें एक खुसूसी दुआ बताऊंगा, जिसके पढ़ने के बाद बंदा जितना भी मांगता है, जो भी मांगता है, उसकी दुआ की कबूलियत फ़ौरन हो जाती है। अपनी जगह से उठने से पहले उसके तमाम काम हल हो जाते हैं, तमाम मामलात में आसानी पैदा हो जाती है। इसरा गैबी का मुशाहिद उस बंदे को होता है, बातन उसका खुल जाता है, बेशुमार गैब के इसरार और रमज हासिल होते हैं। इसीलिए मेरे तजुर्बे के ताबक ये इमे आज़म इंतहा मुजरब है। हजरात जो राह तरीकत पर चल रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि इस इमे पाक को पढ़े, इससे बातन खुलता है। और सबसे पहले शफाई अमराज भी, जितनी भी मर्ज़ें हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला उससे भी उस बंदे को शिफा अता फरमाता है। अगर कोई भी मरीज़ है, आप खुद मरीज़ हैं, घर में कोई मरीज़ है, कोई भी किसी भी किस्मत, आपने करना क्या है, पानी के ऊपर दम करके उसको यह पानी पिलाएं या खुद पिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर किस्म की अमराज से शिफा अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह के नामों में शफा है, अल्लाह के नामों में सब कुछ है। अब जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कामयाबा तुम्हारा मुकद्दर बनती जाएंगी। और ये इस्म मुबारक है, या जल जलाली वल इकराम, इज्जत और जलाल वाली जात। इंशाअल्लाह जब यह इज्जत मांगेंगे, जलाल मांगेंगे, रो मांगे। इसी तरह कहते हैं, अगर कोई मुरीद अपने पीर की नज़रों से गिर गया हो, इसको पढ़े, उसकी इज्जत बहाल हो जाएगी। अगर कोई औरत अपने ख्वाब शौहर की नज़रों में गिर जाए, उसे चाहिए कि पढ़े, अल्लाह के फजल करम से कामयाबी मिलेगी। इसी तरह सिर्फ अपने ख्वाब की नज़रों में साहिब इज्जत हो जाए, बल्कि तमाम खानदान की नज़रों में सर बुलंद और मुकर्रम हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई मुलाजिम अपने मालिक की नज़रों में कमतर जलील हो गया हो, उसे चाहिए इसको पढ़े। या आपकी कहीं खानदान में, मोहल्ले में, इलाके में इज्जत नहीं है, करें ना। आप किसी भी जुमेरात के दिन कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसी जुमेरात करें। तमाम जुमेरात अल्लाह ताला के दिन है, हर दिन फजीलत वाला है, और जुमेरात के दिन की निस्बत जो है वो हज़रत आदम अली सलातो सलाम के साथ है। जुमा का दिन अल्लाह ताला ने खुसूस हुजूर अली सलातो सलाम की उम्मत को अता फरमाया है। इसी तरह हर दिन, हर लम्हा, हर फजीलत वाली घड़ी ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और जुमेरात के दिन को बड़ी फजीलत हासिल है। इंशाअल्लाह ताला जब यह पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा, खुद पता चलेगा कि मैं किस कदर मुकद्दर वाला शख्स हूँ। क्योंकि देखिए, अल्लाह ताला के मुकद्दस नाम हैं, जिनके मुताल्लिक खुद इरशाद ताला के अच्छे नाम अल्लाह ताला की हैं। बस उस नामों से याद करो, यानी अल्लाह ताला को उसके नामों से पुकारना ऐन इबादत है। अल्लाह ताला के नामों का विद सबूत हदीस से मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा अल्लाह ताला से मर है, रसूल सल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 999 नाम है, जो कोई उसे उन नामों से याद करेगा वो जन्नती होगा। यानी जो कोई अल्लाह ताला के नामों से पुकारता है, अल्लाह ताला उसे आखिरत में जन्नत में दाखिल फरमाए। बस मालूम हुआ अल्लाह ताला के यह नाम बड़ी अहमियत और फजीलत के हामिश का गर्द, इजाफे रिजक, असूल बरकत, शफाई, अमराज रफ़ा, हाजा रफ़ा, गुर्बत तंगदस्ती दफ़ा, सेब असूल, रहमत असूल, विलायत दीन और ईमान की सलामती, गोया कि दन और दुनिया में कामयाबी के लिए बहुत ही मुजर्रब है। इसलिए यह असमाए हुस्ना का वजीफ़ा
बुजुर्गा दन औलिया अज़म के मामूला में से है, इसलिए इनको पढ़ने वाला शख्स उसको मारफ की राहें खुलती हैं उसके लिए, और वो ऐसी राह पर गरम जन होता है जिसकी हर एक शख्स को तलाश होती है। इसलिए इसको पढ़ने का ज़रूर मबू रखा करें, क्योंकि इसको आपने बावजू करना है, किबला की जानिब बैठकर करना है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो बंदा पढ़ता है मफत के दरवाजे खुलते हैं। इसकी बदौलत वह जो कुछ मांगता है वो 100 पा लेता है। हर लिहाज से अल्लाह ताला उसको माला माल कर देता है। इसकी बदौलत हर दुआ कबूल हो जाती है। दीन और दुनिया में इनाम याफ्ता बना दिया जाता है। ना मिटने वाली इज्जत पाता है, ना ख़त्म होने वाली दौलत पाता है। गोया यह आज का अमल तमाम कामों की कामयाबी की कुंजी है। इसलिए इसके फ्यूज़ और बरक़ात को समझे और इसको ज़रूर बज़रूर एक बार करके देख लें। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गिले शिकवे, तुम्हारी तमाम ऐसी हाजा जो कहीं से पूरी नहीं हो रही, जिसके लिए आपने बड़े जतन किए हैं, बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन रागा गई आज इस अमल को भी एक मर्तबा करके देखें, आज़मा के देखें, फौरी तौर पर कामयाबी मिलेगी। अब तीसरे नंबर पर जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी अल्लाह ताला का एक इस्म मुबारक है। उसका मतलब है ऐ बुलंद करने वाले, बुलंद करने वाले। तो हर बंदे का वो दिल अजीज़ होगा, मखलूक में उसकी इज्जत बढ़ती जाएगी, आफा बलियात से वो महफूज होगा। जानी जितनी आफत हैं, ना जितनी मुसीबतें आने वाली हैं, जितनी परेशानी आने वाली है, उससे अल्लाह ताला उसको महफूज फरमाएगा। किसी सख्त हाकम के सामने भी जाएगा ना तो वो भी उसके साथ नरमी के साथ, रहमदिली के साथ पेश आएगा। उसकी वो सख्त और उसकी वो तमाम चीज़ें जो सख्ती है वह सारी की सारी नरमियाँ में बदल जाएंगी। अल्लाह ताला उसको इज्जतों के ताज से नवाजेगा। और ये इसम मुबारक आपने सिर्फ़ और सिर्फ 20 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ 20 मरतबा, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर आप इसके कमाला देखिएगा, किस कदर आपको इसके कमाला मिलते हैं, किस कदर आपको इसकी खूबियाँ मिलती हैं। बदकलाम ऑफिसर होना तो आप किसी दिन ये अमल रात को कर लेना, सुबह उसके सामने जाना, ऐसे नरम दिल्ली के साथ तुम्हारे साथ पेश आएगा ना कि आप खुद हैरान होंगे। आपको पता चलेगा कि वाकई इस अल के अंदर इतनी तासीर और इतनी ताकत है। जब भी कभी ज़रूरत और हाजत पेश आए, आप इस अमल को करें, दुआ करें। इंशाअल्लाह रात को करेंगे तो सुबह तक आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। रात को करेंगे, सुबह करेंगे तो शाम तक आप खुद इस अमल के नज़ारे देख लेंगे कि कितना फजीलत वाला और कितना कमाल का ये वजीफ़ा है। अब ये इसमें पाक इसके मर्ब मतलब है। दर्जे बुलंद करने वाला अल्लाह ताला की एक सिफत ये भी है, जिसे चाहता है दिन और दुनिया में बुलंद दर्ज से नवाज देता है। आखिर तुम्हें नामो कलाम से नवाज वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, इसलिए उसे आरफा कहा जाता है। राफ आपने पढ़ना, या राफ़ी या राफ़ी या राफ़ी या राफ़ी या राफ़ी या राफ़ी। अल्लाह रिफत बख्ता है, अपनी कुर्बत से नवाजता है, अपनी रहमत के दरवाजे खोलता है। इबादत करने वाले, उसकी मोहब्बत की आग में जलने वालों की रूहों को इतनी रिफत सरबुलंदी अता फरमाता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। इसलिए अल्लाह की राह में सर बुलंद होना ना चाहते हैं तो उसके जिक्र को अपने सीने में डाल लें, हर दम के साथ उसको पुकारते रहा करें, फिर देखें वो तुझे कैसे बुलंद करता है। ये इसमें पाक भी जमाली है। तो इसको आपने जो तादाद बताई उसके बराबर पढ़ना है। इसके बाद आखिरी चीज़ बताऊंगा, उसके बाद आपने 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है, जैसे शुरू में पढ़ा था, और उसके बाद आपने दुआ कर लेनी है। अब आखिरी दुआ जो मैं बताने लगा हूँ, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। ये दुआ आका अली सलातो सलाम ने एक अपने सहाबी रसूल रद अल्लाह ताला अन को पढ़ते हुए देखा। हुजूर ने फरमा, ये शख्स ने ऐसे कलमा पढ़े हैं, ये रब की बारगाह से जो मांगेगा अल्लाह इसको अता फरमा देगा। सहाबा इकराम ने बड़े ताज्जुब के साथ अर्ज की, या रसूल अल्लाह जो भी मांगे। हुजूर ने फरमाया, हाँ, जो भी जिस चीज़ का भी सवाल करे अल्लाह इसको वही सब कुछ अता फरमा देगा। अब अंदाज़ा लगाइए कि ये कैसा अमल है। इस जैसा अमल शायद आपको पहले किया हो या ना किया हो, लेकिन एक मर्तबा आज जुमेरात के दिन इसको किसी भी वक्त ज़रूर करके देखें। इंशाअल्लाह आपके सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे कि मेरे अमल के अंदर तासीर नहीं। इस अमल की बदौलत आपकी हर दुआ की कबूलियत होगी, हर मसला आपका हल हो जाएगा, हर परेशानी का खात्मा होगा। अब ज़रा उन कलमा को समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये जो कलमा है इनको आपने पढ़ना है। जितनी मर्तबा आपने पढ़ा था, ये जो कलमात हैं उनको आपने पढ़ना है। जितनी मर्तबा आपने या रफ़ेउ पढ़ा था उतनी तादाद में ये कलमात पढ़ने हैं। उसके बाद दरूद पाक पढ़ना है। ये कलमात ये हैं कि या मुगीसु, या मुगीसु, या मुगीसु। ये बड़ा ख़ास अमल आपको दिया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने समझने और उस पर अमल करने की तो अब तौफीक अता फरमाए। अब सबको अल्लाह ताला खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।